तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी और इसका पाठ नंबर 6 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों को। पहला पोर्शन है ज्ञानात्मक प्रश्न, यानी कि ज्ञान से भरे हुए बहुत ही खूबसूरत से प्रश्न है ये। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर जिले के चांडी नामक गांव में हुआ था। तो आसान सा बिल्कुल से। अहिल्या का विवाह किसके साथ हुआ? अहिल्याबाई का विवाह जो है मध्य प्रदेश में हिंदवी स्वराज्य की पताका फहराने वाले महान योद्धा मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव होलकर के साथ हुआ। अब आप इतना सारा डिस्क्राइब नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा ये नाम जरूर याद रख लेना कि उनका विवाह जो है ना मध्य प्रदेश का राजा था खंडेराव, उसके साथ हुआ था। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले के मुझे नहीं आसार लग रहे, बहुत बेकार से आसार हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 3, अहिल्याबाई होलकर के शासन की विशेषताएं बताइए। तो इनके शासन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, देखो बहुत सारी हैं। गांव में पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया गया था। कृषि की अभिवृद्धि पर ध्यान देते हुए कृषकों को न्याय देने की व्यवस्था की गई। बेरोजगारों हेतु रोजगार धंधों की योजनाएं बनाई गई। प्रजा की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रास्ते, पुल, घाट, धर्मशालाएं, बावड़ी और तालाब बनाए गए। रास्ते के दोनों ओर वृक्षारोपण किए गए। निर्धन तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अन्नदान क्षेत्र भी खोले गए। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अहिल्याबाई द्वारा निर्मित घाट व मंदिर का नाम बताइए। कौन सा मंदिर या घाट उन्होंने बनवाया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिहार के गया धाम में फगलू नदी के तट पर निर्मित विष्णुपद मंदिर व देवघाट, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कुशारवत घाट आदि। तो ये कुछ उन्होंने मंदिर और घाट बनवाए थे। अहिल्याबाई की मृत्यु कब हुई? 13 अगस्त सन 1795 ईस्वी को उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भावात्मक प्रश्न। बहुत ही प्यारे और आसान से प्रश्न है ये हमारे। पहला प्रश्न है, अहिल्याबाई के काल में प्रचलित रूढ़िवादी परंपराओं का वर्णन कीजिए। यानी कि कैसी परंपराएं उनके शासन काल के दौरान चल रही थी, उनके जीवन काल के दौरान चल रही थी। अहिल्याबाई के काल में सती प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक था। स्त्रियों को समाज में महत्व नहीं दिया जाता था। पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को सती प्रथा के कारण अपने प्राण त्यागने पड़ते थे। समाज में जातीय भेदभाव भी बहुत अधिक था। तो ये उस समय का कुछ ऐसा ही हाल था, उस समय की परंपराओं का। अहिल्याबाई ने कर व्यवस्था में क्या सुधार किया? प्रजा को करों से राहत देते हुए न्यूनतम कर वसूला जाने लगा और यह भी सुनिश्चित किया गया कि करों से प्राप्त धन का उपयोग केवल प्रजा हित के कार्यों में हो, किसी की जेब गर्म ना हो उससे, है ना। तो वो चीज के ऊपर भी इन्होंने खासा ध्यान रखा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, प्रजा की सुविधा के लिए किए गए किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जो है ना थोड़ा समझो कैसे करना है आपको। ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं देंगे एग्जाम में। एग्जाम में कुछ ऐसा देंगे, महारानी महिला क्या था वो, अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो है ना प्रजा की सुविधा के लिए किए गए दो कार्यों का वर्णन कीजिए। उन नाम देंगे महारानी का। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछ सकते आपसे। तो उसमें आपको 2 पॉइंट बताने, काफी सारे थे तो कोई से 2 बता सकते हो। प्रजा को करों से राहत देते हुए न्यूनतम कर वसूला जाने लगा। प्रजा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्ते, पुल, घाट, धर्मशाला, बावड़ी, तालाब बनाए गए। तो ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट है, कोई से भी लिख सकते हो आप। अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहा जाता है? इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जरूर याद कर लेना, कुछ करो ना करो। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है इसके क्वेश्चन के आने के, बहुत बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहा जाता था? देखो, अहिल्याबाई ने समाज शत्रुओं और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाकर उनके भी प्रवास पुनर्वास की व्यवस्था की। अहिल्याबाई के सामाजिक और राजकीय कार्यों से प्रजा प्रसन्न और पूर्ण रूपेण संतुष्ट थी। इसी कारण अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाता था, यानी कि लोगों की माता, जो प्रजा थी ना उसी की माता, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं की भलाई के लिए कार्य करती थी। अच्छे शासक में क्या गुण होते हैं? तो अच्छे शासक में बहुत सारे गुण होते हैं भाई। देखो क्या क्या होते हैं। शासक को प्रजा हित में कार्य कर
शासक को प्रजा हित में कार्य करने चाहिए, करनी लिख रखा है भाई, क्या एरर है कोई, ठीक है ना, करने चाहिए। प्रजा में चल रहे भेदभाव को खत्म करना चाहिए। रूढ़िवादी परंपराओं पर रोक लगानी चाहिए। आपत्ति के समय में प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा से प्राप्त धन का निजी कार्यों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ छोटी सी एरर है इसमें करना करनी में। ठीक है, तो कोई ना, इसको तो मैं फिक्स कर दूंगा। ये थे हमारे कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको सारे पढ़ा दिए जो बुक में दे रखे थे, और इम्पोर्टेंट भी बता दिए भाई कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। जो सा मैंने नहीं बताया वो मतलब समझ लो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जिसमें बता दिया है जो इम्पोर्टेंट है वो साथ में बता भी दिए हैं, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना और भी अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।